तो हम लास्ट क्लास में माय हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। माय हाउस या माय स्कूल, माय विलेज, कोई भी माय एक लोकेशन के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा हाउस है, कैसे स्कूल है ना, उस प्रकार व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू हैव उसके बारे में मुद्दे डेवलप करोगे। तो देखेंगे मैंने 3 सेंटेंस यूज किया है, ठीक है। कैसे हाउस है, खुद का है, रेंटेड है वगैरह, कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन डिस्क्रिप्शन, स्पेशली लोकेलिटी, ठीक है, कि गांव के एंड एज में है, आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, सिटी के सेंटर में है वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन एंड डिस्क्रिप्शन और उसके वर्णन, ठीक है, कैसे बिग एंड ब्यूटीफुल, स्मॉल है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ठीक है। सो टोटली आप उसको डिस्क्राइब करोगे लोकेशन का। देन हाउ यू फाइंड योर हाउस, कैसे कंफर्टेबल है आपको, कैसे वो हाउस या वो लोकेशन अच्छा लग रहा है, एंड हाउ यू कीप इट, और आप उसके लिए कैसे आपका योगदान, ठीक है। आप उसको नीट एंड क्लीन रख रहे हो, आप गार्डन है, आप घूमने जा रहे हो, सो योर पर्सनल लिंक टू दैट प्लेस आप लिखोगे एंड में, राइट। एंड लास्टली यू लव दैट हाउस, यू लव दैट प्लेस वगैरह। So this is the way you flow your ideas, in the sentence. So there should be, uh, uh, you know, uh, just like water flowing, एक sequence उसमें एक continuously flow होना चाहिए. There should not be jerks like tractor चल रही है ऐसे, ठीक है. There should be, it should be like flow of water. तो एक smooth होना चाहिए, smooth flow of ideas, ठीक है. तो उसके लिए क्या करोगे, पहले आप जो चीज़ है कैसे है, उसका सिचुएशन, लोकेशन कहाँ है, उसका डिस्क्रिप्शन, कैसे वो बड़ा है, छोटा है, और क्या क्या रूम्स है, कैसे प्लेस, ऑल दैट थिंग्स यू राइट दैट, एंड लास्टली ये पर्सनल लिंक टू दैट। तो इस प्रकार आपको पैराग्राफ डेवलप करना है। सो फॉर वन पॉइंट, वन आइडिया, आई एम यूजिंग 2 or 3 सेंटेंस टू सब्सटेंशिएट इट, एंड देन दिस आइडियाज आर कनेक्टेड as well the words are also connected। ये भी देखिएगा आप, उसको कनेक्टर्स कहते हैं। there is the house ना, you should not repeat it। ये खास करके आप एडिटिंग में देखोगे that आपसे गलती तो नहीं होगी, बार बार आप then नहीं लिख रहे हो, so नहीं लिख रहे हो। so that sort of connectors in a sentence should also be in a sequence, and there should be a flow from smooth, right। so from the starting of the ideas, जैसे कि एक स्लो होना चाहिए, एक छोटा सा आइडिया दे रहा है, then examples and that content, that complexity inside, and lastly once again there should be a politeness, now you love your house, you love that place वगैरह। this is how you develop the paragraph on my house, okay। तो आप पढ़ोगे उसको और पॉइंट्स के साथ कंपेयर करोगे, there is slash there, आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये है, हाउ यू फाइंड योर हाउस, आई फाइंड माई हाउस कंफर्टेबल, क्यों कंफर्टेबल है, तो वो सुधा, तो एक आपने मुद्दा बताया, ठीक है, उसके बारे में, जो ऊपर के मुद्दे के बारे में, उसको फिर बाद में एक उससे कनेक्टेड मुद्दे लिखने हैं, एक या दो जरूरत है, ठीक है। उससे क्या होता है, फ्लो रहता है, राइट। सो इट इज डाइजेस्टेबल, इट विल नॉट बी लाइक पॉइंट्स, आप कुछ पॉइंट बताए 1 2 3 4, पैराग्राफ शुड नॉट बी 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबरिंग नहीं देना है, ठीक है। व्हेन यू write the final draft, we keep the house clean, I love my house। so lastly how it, a personal emotional attachment to that place, location, person, etc। my visit to zoo, अच्छा, तो उसमें आप ये माई हाउस आप कर सकते हो, किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, गार्डन, कोई भी प्लेस के लिए आप माई हाउस की तरह पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। तो इसको स्टडी करिएगा, स्टडी इन द सेंस एनालिसिस करना है, कैसे लिखा गया है, और वही स्टाइल आपको पकड़ना है। सो यू गेट good marks in your examination if you are an adult speaker, or if you are a person for a profession wherever you can represent it smoothly as needed। अच्छा, अभी विजिट, कोई विजिट करना है, ठीक है, विजिट टू जू, विजिट टू रेलवे स्टेशन, विजिट टू हॉस्पिटल, तो सबको उस प्रकार डेवलप करना है। कैसे करेंगे, तो पहले तो आपने जू के लिए गए, ठीक है, कब गए थे, लास्ट संडे, राइट दैट थिंग, ठीक है। किसके साथ गए थे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वो भी लिखना है। सो फर्स्ट यू गो टू सी ए जू, द वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स यू सो, 3 मुद्दा मेरे को दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या पक्षी और जानवर देखे थे। आप जानते हो, अभी इसी को आप डेवलप करोगे, पैराग्राफ बन जाएगा, है ना, राइट। कौन से एनिमल्स देखे, कौन से बर्ड्स देखे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कलेक्शन ऑफ आइडियाज में आपको 3 ही आइडिया काफी है। फर्स्ट किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, सेकेंड
एनिमल्स ऑफ बर्ड्स देखे और लास्टली आपने कैसे उसको एंजॉय किया। अब इसी को आप डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली आपका पैराग्राफ बन गया। तो यहाँ आपको ज़्यादा कलेक्शन ऑफ आइडियाज जरूरत नहीं है, राइट। देन यू ऑर्गेनाइज, ऑब्वियसली किसके साथ गए वो सब फर्स्ट आना चाहिए। एनिमल्स ऑफ बर्ड्स जो देखे वो आपको सेंटर में आ जाना चाहिए, और कैसे आप उसको एंजॉय किए, दैट पर्सनल अटैचमेंट, दैट इमोशनल थिंग, ओके, शुड कम टू द एंड ऑफ योर पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इसी प्रकार दौड़ दिया लास्ट संडे विजिट, यहाँ पे देखोगे आप किसके साथ गए वगैरह। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक कंप्लीटली आप देखोगे द एनिमल्स दैट आई सीन दैट, ठीक है, बर्ड्स ऑफ द फिर कहाँ रखे थे। अब एनिमल्स देखा, ये देखा ऐसे ही कंटिन्यू मत लिखिएगा, ठीक है। एनिमल्स देखा फिर उसको कहाँ रखा था, केजिस में रखे थे, सो रहे थे, मुंह कर रहे थे, ठीक है, दूसरी जगह। फिर जिराफ देखा, सीक्वेंस में एक देन, फिर ये देखा, फिर देयर वाज, देन, इस प्रकार कंटिन्यूटी में देन नहीं लिखोगे। देखो यहाँ देयर, देन, वापस देयर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कनेक्टर्स भी देखना है कि इट शुड नॉट बी मोनोटोनस, इट शुड नॉट बी बोरिंग, सेम कनेक्टर्स नहीं यूज करना है आपको। देन वी आल्सो सो, आल्सो, we saw नहीं, we also saw, then we saw, you can see here how it's written. So the writing style is important when you write a paragraph, right? तो ये सीक्वेंस बाद में आप आर्टिकल्स, राइटअप्स वगैरह लिखते हो तो बड़ा होता है, और इससे पैराग्राफ्स, ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार एक डेवलप किया पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ इसी प्रकार डेवलप किया, सो राइट 10 पैराग्राफ्स एंड बिकम्स राइटअप। लेकिन पैराग्राफ कैसे लिखना है वो बिगनर्स का इस क्लास में बताया गया। देन फॉर हायर advanced speakers and advanced learners, advanced writers, what you do is you use good connectors, subsequently, consequent upon, consequently, okay, henceforth, इस प्रकार अच्छे connectors use करोगे, I mean that higher forms, okay, and you will use complex sentences, compound sentences, okay, you not थोड़ा सा sentence बड़ा भी लिखेंगे, so that will learn in the succeeding videos of our channel। अभी फिलहाल बिगनर्स के लिए स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इस प्रकार आपको डेवलप करना है, राइट। अगर विजिट टू फेयर बोले तो उसको भी ऐसे लिखना है, आप किसके साथ गए थे, कैसे गए थे फेयर में, ठीक है, फेयर में क्या था, क्या क्या आइटम्स देखे आपने, मैरी गो राउंड, ये सब। देन हाउ यू एंजॉयड इट, उसी को जो सीक्वेंस में लिखोगे देयर वाज, देन ऐसे लिखोगे वहां पे क्या था, उसी में आपका पैराग्राफ डेवलप हो जाएगा। और लास्टली किस प्रकार आपको मेले में मजा आया, राइट, हाउ यू एंजॉयड इट, तो इसे शुड बी कंक्लूजन। उस एंड में, स्टार्टिंग में आई लव्ड गोइंग टू द फेयर ऐसे नहीं स्टार्ट करना है, राइट। तो माय visit to so and so place, either it could be fair, railway station, circus, any other place, तो उसको इस स्टाइल में लिखना है, जैसे my visit to a zoo, right। then there could be some program paragraphs, right, कुछ प्रोग्राम हुआ है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ। तो कैसे लिखा जाता है, राइट। a prize distribution at my school it could be sorry annual day, sorry, annual day हो सकता है। Last Saturday was our annual prize distribution. A well-known poet was our chief guest. The principal welcomed him warmly. यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का पैराग्राफ है, हो सकता है एनुअल डे में, तो एनुअल डे के लिए भी ये काम आएगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये काम आएगा। तो कब हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था वगैरह लिख सकते हैं आप। देन चीफ गेस्ट के बारे में, ठीक है, तो चीफ गेस्ट कौन थे, जिनसे बुलाया या जो ऑर्गेनाइजर थे, जो होस्ट थे, उन्होंने उनको वेलकम किया वगैरह, उसको लिख सकते हैं। देन हाउ ही स्टार्टेड, कोई भी प्रोग्राम है कैसे स्टार्ट किया। प्रोग्राम राइटिंग विल बी इजी बिकॉज सीक्वेंस वही मेंटेन करोगे जैसे हुआ था, राइट। तो स्कूल प्रेयर से स्टार्ट करो, स्कूल में तो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया चीफ गेस्ट को पीपल्स गार्डन्स के लिए, ये मुद्दा बन गया स्टार्टिंग का। देन एनुअल रिपोर्ट पढ़े, फिर उन्होंने जो भाषण दिया, फिर चीफ गेस्ट ने जो भाषण दिया, और नेशनल एंथम फंक्शन को। तो दिस सीक्वेंस हाउ इट टुक प्लेस, ठीक है, ही प्रेज्ड, देन देयर वाज, ही गेव, फिर ऐसे देखोगे इट शुड बी डिफरेंट, कनेक्टर शुड नॉट बी रिपीटेड। देन ही गेव प्राइजेस। अब चीफ गेस्ट ने क्या किया, तो चीफ गेस्ट देखोगे, यहाँ देखो लिखे चीफ गेस्ट स्पीच, ठीक है, मुद्दे के अंदर क्या लिखेंगे, स्पीच कैसे दिया उन्होंने, तो सेटिस्फाइड थे बच्चे से, प्रोग्रेस स्कूल से, तारीफ किया उन्होंने, एडवाइस दिया, लास्ट में एडवाइस दिया, कोई भी होगा इसमें सेम यूज कर सकते, गिव सम गुड एडवाइस, ठीक है।
फिर उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली जब कोई उसको बुलाते हैं तो प्राइसेस देते हैं या उन्होंने मोमेंटोस दिए तो वो सीक्वेंस रखेंगे। तो एडवाइस देखिए एंड में लिखा है, पहले वो खड़े हुए, तारीफ किए स्कूल के बच्चे के और एडवाइस की, स्टार्टिंग मैंने एडवाइस दिए। तो ये भी आपको जरूरी है कि सीक्वेंस वो आप ऑर्गेनाइज के तहत जो आइडियाज आगे पीछे करना भी जरूरी है। इनसाइड दैट पॉइंट्स ऑल्सो, आपके 3 मुद्दे, तो पॉइंट के अंदर भी आपको 3 सेंटेंस कैसे लिखना है ये आपको थोड़ा सोचना है उसको, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज करना है। Then the national anthem, so we stood up for the national anthem, we sang the national anthem, whatever it is, तो उस प्रकार लिखना है आपको। And lastly, the program was a grand success, the concluding sentence, so this is also important. इस एक प्रकार a memorable day in my life, my last day in at school, okay, ये सब आप डेवलप कर सकते हैं। So once again I repeat, how do you do? It's in the quarter, the tips is quarter, collection of ideas, organize your ideas, draft it, edit it and review it. रिव्यू यानी री एडिट कह सकते हैं, ठीक है, उसको फिर से एक बार लिखना है आपको और री एडिट करना है, फाइनल ड्राफ्ट जो कहते हैं, ठीक है। वो अगर आप एग्जाम वगैरह नहीं हो तो आप अपने फ्रेंड को, अपने से जो सुपीरियर है इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, या आपके सीनियर है, या आपसे कोई एडल्ट है, या आपके पीयर, या आपके कोई फ्रेंड है जो आपसे, आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, लिख रहा है, यू कैन शो देम, सो दैट फाइनल ड्राफ्ट शुड बी प्रूफ रीडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग जो कहते हैं, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एंड बिकॉज राइटिंग शुड बी मोर परफेक्ट देन स्पीकिंग। स्पीकिंग यू कैन फॉल्टर, आपका थोड़ा सा आगे पीछे, स्टैमरिंग, हेजिटेशन, it could happen, it's natural, but when you are writing, you have got enough time, you should have a look and say that there is no grammatical mistake, no spelling mistake, and the wrong word meaning, the wrong connectors, the wrong idea is not conveyed. So this is how you write paragraphs, small paragraphs, ठीक है। तो आप देखोगे 5-7 मुद्दे काफी है और उससे आप 10 सेंटेंस बना सकते हो, 15 सेंटेंस, it becomes small paragraph. So this was the beginners, and my intermediate and the advanced classes will learn how to develop more efficient and more erudite paragraphs, in that sense, elite one जिसे और higher English use किया गया। If you like my channel, just subscribe it, click the bell icon, right? Have a good day.